नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2024 में होने वाले गणित के पेपर के लिए हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6-6 नंबर में बच्चों पूछे जाते हैं। जो 6-6 नंबर में पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ऐसे ही लिए हैं बच्चों। तो पहला जो प्रश्न हमने लिया है बच्चों यहाँ पर कि 300 सेब कुछ छात्रों में समान रूप से वितरित किए जाते हैं, यानी कि बराबर बराबर बांटे जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को पहले से एक सेब कम मिलता है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप मान लीजिए कि माना छात्रों की संख्या x मान लेते हैं, ठीक है। माना छात्रों की संख्या यहाँ पर बच्चों हमने मान लिया x, ठीक है। और कुल सेब हमारे पास कितने हैं जिनको बांटना है, वो सेब हैं बच्चों यहाँ पर 300 दिए हुए हैं, ठीक है नहीं। जब 300 सेब हैं और x छात्रों में बांटे जाते हैं, इसलिए प्रत्येक छात्र को मिले सेब, तो मिले सेबों की जो संख्या हो जाएगी बच्चों, तो प्रत्येक छात्र को कितने सेब मिलेंगे। 300 छात्र हैं, मतलब 300 सेब हैं और x छात्रों में बांटे जाते हैं, तो प्रत्येक छात्र को 300/x सेब मिलेंगे बच्चों, ठीक है नहीं। इतने सेब मिलेंगे। अब सेकंड उसमें क्या कह रहा है कि इसमें 10 छात्र और आ जाते हैं, तो पुनः छात्रों की जो संख्या क्या हो जाती है, पुनः अब छात्रों की जो संख्या बच्चों, छात्रों की संख्या पहले से 10 अधिक हो जाती है। पहले x मानी है, अब हो जाएगी x + 10 छात्र। पहले से 10 अधिक हो गए, तो इसलिए प्रत्येक छात्र को मिले सेब। अब बच्चों कितने सेब मिलेंगे प्रत्येक छात्र को। अब सेब तो हमारे पास 300 ही हैं। अब छात्र हो गए यहाँ पर x + 10। पहले 300/x मिला है एक छात्र को, अब 300/x + 10 मिले हैं, ठीक है। जो छात्रों की संख्या है उससे सेबों की संख्या को भाग देने पर प्रत्येक छात्र को मिले सेब बच्चों यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न अनुसार अब हमारे प्रश्न में बच्चों क्या कहा गया है कि प्रत्येक छात्र को पहले से एक सेब कम मिलता है। अब ये जो सेब मिले हैं, ये पहले वाले सेब से एक कम है, ठीक है नहीं। पहले बच्चे को ज़्यादा मिलते थे, एक 300/x मिले थे, और अब जो सेब मिले हैं वो 300/x + 10 मिले हैं। तो यानी कि ये जो पहले सेब में से बाद वाले सेब घटाएंगे तो उसकी संख्या आएगी 1, यानी कि एक ही तो कम मिला है। यानी कि बच्चों दोनों सेबों में 1 का अंतर है, ठीक है। यही बस हमें समझना है। इसे अब सॉल्व कर लीजिए। इसमें से इसको घटाना है तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम x + OX और x + 10 दोनों ही आ जाएगा। इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसकी गुणा इसमें हो जाएगी बच्चों, ठीक है। x + 10 की 300 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300x, और +10 में करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 3000। इसकी इसमें करेंगे तो -300x, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, बराबर 1 हो गया बच्चों, ठीक है। 300x से 300x कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस का है, तो हमारे पास बचा बच्चों 3000/x ही गुणा कर लीजिए, x² + 10x बराबर 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक समीकरण बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 10x बराबर 3000। इसको उधर ले आइए बच्चों, तो ये हो जाएगा -3000 बराबर 0। बराबर 3000 आएगा, उसको उधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। द्विघात समीकरण हमें मिल गया है। 3000 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाकर बच्चों कितना आए, 10 आए। गुणा करें तो 3000, घटाएं तो 10, तो वो ऐसे गुणनखंड आएंगे बच्चों 60 और 50। गुणा करेंगे तो 3000, माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा, तो वही लिख लेंगे यहाँ पर, यानी कि 60x - 50x, क्योंकि 50 और 60 है, माइनस के 3000 बराबर 0। पहले इन दोनों में x कॉमन होगा बच्चों, तो x प्लस यहाँ 60 बच जाएगा। इसमें क्या कॉमन आएगा, बाद में 50 कॉमन आ जाएगा,
तो यहाँ x बचा, ये प्लस हो गया, 50 से भाग देंगे तो बच्चों ये 60 बार ही जाएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में बच्चों x प्लस 60 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 50 बराबर 0। x प्लस 60 है तो बच्चों x बराबर आ जाएगा -60 और संख्या जो है वो माइनस में नहीं हो सकती है बच्चों। छात्रों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है। x माइनस 50 है तो x बराबर आ जाएगा 50। ठीक है, x बराबर हो गया बच्चों 50 और x हमने क्या माना था? छात्रों की संख्या। तो इसलिए बच्चों छात्रों की जो संख्या है, छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगी बच्चों 50 और हमें छात्रों की संख्या ही इस क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है ना बच्चों? क्वेश्चन इस प्रकार का होगा और थोड़ा घना बदल के दे सकते हैं, लेकिन करना है आपको इसी प्रकार से। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमने यहाँ पर व्रत से लिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक व्रत के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, परिगत यानी कि चारों तरफ। तो सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योगफल बराबर होता है। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। तो हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले बच्चों हमें दिया हुआ क्या है वो लिख लेंगे। दिया हुआ है केंद्र O वाला व्रत जिसके परिगत चतुर्भुज ABCD बना हुआ है और जो व्रत को बिंदु P, Q, R तथा S पर स्पर्श करता है। सिद्ध आपको क्या करना है वो तो आपको बच्चों क्वेश्चन में ही दिया है कि ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अगर बच्चों आप ध्यान से अपने चित्र डायग्राम को देखेंगे तो देखिए AP और AS ये क्या है? स्पर्श रेखाएं। इसी प्रकार से BP और BQ ये भी स्पर्श रेखाएं हैं और ये भी जो है यहाँ पर CR और CQ स्पर्श रेखाएं हैं। इसी प्रकार ये भी स्पर्श रेखाएं हैं और हम सभी जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं बच्चों? बराबर होती हैं। इसलिए AP जो है वो AS के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और जो BP है वो BQ के बराबर होगी और यहाँ पर इसी प्रकार से जो DR है ये बराबर होगी DS के बराबर होगी बच्चों और CR जो होगी CQ के बराबर होगी। तो बच्चों इसी नियम के अनुसार किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए बच्चों जैसे मैंने बताया कि AP बराबर होगा AS के और BQ बराबर होगा BP बराबर होगा BQ के और ऐसे ही ये सभी यहाँ पर बराबर हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पर बच्चों 4 समीकरण मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 समीकरण मिल गए हैं तो इन चारों समीकरणों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तथा फोर्थ जोड़ने पर इन सभी को बच्चों जोड़ दीजिए। ध्यान रखना है बाएं पक्ष के साथ बायां पक्ष जोड़ना है और दाहिने के साथ में दाहिना जोड़ना है। जैसे ये है बच्चों तो ये ऐसे जोड़ेगा AP प्लस BP प्लस DR और प्लस CR, ये बराबर हो जाएगा बच्चों AS प्लस BQ और प्लस DS और प्लस CQ। बाएं के साथ बायां पक्ष और दाहिने के साथ में दाहिना पक्ष जुड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इनको हमें देखिए यहाँ पर क्रम में रखना है। ठीक है, कैसे रखना है? जैसे देखिए AP और BP को मिलाएंगे तो AB बनेगा, इसी प्रकार से इन सभी का क्रम बनना है। तो यहाँ देखिए AP और प्लस BP को मिलाएंगे तो AB बनेगा, ये एक क्रम हो गया। तो दूसरे जो बचे हैं वो दोनों का एक क्रम हो जाएगा DR प्लस CR। ठीक है, एक का क्रम मिला दीजिए, दूसरे का क्रम तो अपना आप ही बच्चों मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए AS है तो AS के साथ हमें कौन सा रखना है? यहाँ देखिए AS, तो AS के साथ रखना आपको बच्चों DS, AS के साथ में आपको रखना है DS ये वाला। ठीक है, ये रखना है। अब बाकी क्या बचा आपके पास? यहाँ BQ और CQ बचा, एक का क्रम मिला दीजिए, दूसरा अपना आप ही आ जाएगा बच्चों। अब जब हम जोड़ रहे हैं तो AP और BP मिलकर क्या होगा? AP और BP मिलकर हो जाएगा बच्चों AB, तो ये हो जाएगा AB और ऐसे ही DR और CR जो है
ये मिलकर हो जाएगा, देखिए डी आर और सी आर मिलकर हो जाएगा सी डी, और ए एस और डी एस मिलकर हो जाएगा ए डी, और बी क्यू और सी क्यू मिलकर बनेगा बी सी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये बच्चे यहाँ पर आ जाएगा। तो ए बी डी आर और सी आर मिलकर हो जाएगा हमारे पास सी डी, ये सी डी होगा बराबर ए एस और डी एस मिलकर क्या हुआ है, ये हुआ है बच्चों ए डी, और बी क्यू और सी क्यू मिलकर बन गया है बी सी। ठीक है, और बच्चों यही हमें क्या करना था, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। ठीक है, तो इति सिद्धम। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योगफल बराबर होता है, क्योंकि ये सामने वाली भुजाएं हैं, ये इसके सामने और ये इसके सामने है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है बच्चों, चाल और समय से संबंधित है। बच्चों ये सभी क्वेश्चंस हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट बोर्ड एग्जाम 2024 मैथ प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, वहाँ पर आपको 10-15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और जहाँ पर सभी ही महत्वपूर्ण प्रश्न ही रखे गए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे बच्चों। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चलती है, यानी कि बराबर चाल से। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती यानी ज़्यादा होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। ठीक है, ज़्यादा करने पर कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम बच्चों एक्स ही मानते हैं, तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हमने चाल मान ली बच्चों, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए दूरी कितनी है 360, तो 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल। ये होता है क्या, दूरी बटे चाल समय होता है। दूरी आपके पास है 360 किलोमीटर और चाल है आपकी इतने एक्स, तो 360 बटे एक्स घंटे हो गई। अब पुनः सेकंड उसमें क्या कह रहा है, चाल को उसने क्या किया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है। तो गाड़ी की नई चाल, तो गाड़ी की अब जो बच्चों नई चाल है वो कितनी हो गई है, नई चाल बराबर पहले से 5 बढ़ा दिए, पहले एक्स थी तो अब एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों हो गई है। ठीक है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। इसलिए समय अब कितना आ जाएगा, यात्रा में लगा समय आ जाएगा अब दूरी बटे चाल। दूरी तो आपकी वही है 360, बस चाल बदल गई है, एक्स प्लस 5 हो गई है। इतने घंटे अब समय लगेगा। ठीक है, अब जो समय लगेगा 360 बटे एक्स प्लस 5 घंटा लगेगा बच्चों। तो प्रश्न अनुसार अब ये वाला जो समय है ये पहले समय से 1 घंटा कम है। क्वेश्चन में लिखा ना 1 घंटा समय कम लेती है। अगर हम पहले समय से यानी कि दोनों समय में अंतर हमें लिख सकते हैं, दोनों समयों में अंतर, दोनों समय में अंतर है बच्चों 1 घंटे का, 1 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो इसलिए पहला समय जो है वो ज़्यादा है, यही तो कह रहा पहला समय ज़्यादा है, और दूसरा समय जो है वो 1 घंटे का अंतर है। तो पहले समय में से यदि दूसरे समय को घटाएंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, दोनों समय में 1 घंटे का अंतर है। बाद में जब चाल बढ़ा देते हैं तो ये समय 1 घंटा कम है पहले वाले से, पहले में से दूसरा समय घटाएंगे तो आ जाएगा 1। इसे हल कर लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम एक्स प्लस 5 यानी कि दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे बच्चों, ये भी और ये भी गुणा के रूप में आ जाएंगे। इनकी गुणा कर दिए वही एलसीएम होगा, इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो 360 एक्स प्लस 5 ही करेंगे, 5 अंक 30, 5 तिया 15 और 3 18, 1800 माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो बच्चों ये होगा 360 एक्स बराबर 1। यानी क्वेश्चन बच्चों उसकी तरह होगा जैसा अभी सेव वाला किया था, बस यहाँ पर इसको थोड़ा बदल दिया है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस के,
अब हमारे पास बचा बच्चों यहाँ पर 1800 बटे एक्स ही गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। इधर ले आएंगे तो माइनस के 1800 बराबर 0। 1800 के ऐसे करने हैं गुणनखंड, गुणा करें 1800 और घटाएं तो बच्चों 5 आएगा। तो ऐसे गुणनखंड आ जाएंगे बच्चों 45 और 40। इनकी गुणा करोगे तो 1800 आएगा, घटाएंगे तो 5 ही बच्चों आएगा। गुणनखंड तो आप आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है, पहले से आपने पढ़ रखा है ये तो ये आ जाएगा बच्चों 45x, बड़ी संख्या पहले रखनी है, ध्यान रखना है, माइनस के 40x माइनस के 1800 बराबर 0। पहले इसमें x कॉमन आएगा तो बच्चों x प्लस 45 बच गया, माइनस के 40 कॉमन आएगा यहाँ, जब तो x बचेगा तो यहाँ x प्लस भाग देंगे, यहाँ हो गया 45, ठीक है, माइनस कॉमन है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो x प्लस 45 और एक में आ गया बच्चों x माइनस 40 बराबर 0। अब ये x प्लस 45 है तो x का मान हो जाएगा माइनस 45, ठीक है, x का मान हो गया माइनस 45 और गाड़ी की चाल बच्चों माइनस में नहीं हो सकती तो इसलिए अमान्य होगा। अब x माइनस 40 है तो x बराबर आ जाएगा 40, x बराबर क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा बच्चों ये। और x हमारी क्या है, ये है हमारी गाड़ी की चाल, ठीक है, तो इसलिए बच्चों गाड़ी की चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। आप अपना आंसर जांच करना चाहें तो मुश्किल से बच्चों आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप जांच कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है गलत है। देखिए चाल हमारी आई है 40, ठीक है, दूरी कितनी है 360, 360 में 40 का भाग देंगे तो इसको लगेंगे पहले 9 घंटे। अब दोबारा से इसकी चाल हो जाएगी, 5 बढ़ गई है तो 45 होगी, इसका भाग देंगे तो जाएगा 8 बार, पहले 9 घंटे लगते थे अब चाल बढ़ा दिए तो 8 घंटे लगेंगे, तो यानी कि 1 घंटे का समय का अंतर हो गया ना। तो बस यही आपके क्वेश्चन की जांच हो जाएगी, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या बच्चों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर लिया है हमने और क्वेश्चन को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग मीटर है, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, और उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर है। दोनों वर्गों की हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। 2 वर्ग हैं बच्चों, तो पहले वर्ग की भुजा हम x मान लेते हैं और दूसरे वर्ग की भुजा को y मीटर मान लेते हैं। पहली शर्त हमें दी हुई है वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग मीटर है। अब बच्चों जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, वो होता है बच्चों भुजा वर्ग, भुजा का वर्ग, ठीक है, भुजा का वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल। इसलिए पहले वर्ग की भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस योगफल करना है तो जोड़ दीजिए, दूसरे वर्ग की भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर, तो बराबर इसका रख देंगे योगफल 400 का, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा पहला समीकरण। पहला समीकरण मिल गया। अब दूसरी शर्त क्या है कि इनके परिमापों का अंतर 16 मीटर है। तो बच्चों वर्ग का परिमाप होता क्या है वो भी देख लीजिए। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है चारों भुजाओं का योगफल, या हम कह सकते हैं 4 गुणा भुजा, ठीक है, भुजा का 4 गुना होता है वर्ग का परिमाप। तो पहले वर्ग की भुजा x है तो इसका परिमाप हो जाएगा 4x, अंतर है तो घटा देंगे, दूसरे वर्ग की भुजा y है तो परिमाप हो जाएगा 4y, ठीक है, भुजा का 4 गुना होता है, तो 4y बराबर कितना है 16 दिया हुआ तो बराबर 16 रख देंगे, 4 से भाग दे दीजिए तो यहाँ x माइनस वाई और 4 चौक 16। हमने क्या किया है बच्चों 4 से यहाँ पर भाग दे दिया है, ठीक है, या अभी और मान निकाल लेते y को इधर ले जाएंगे तो x को इसको ले आइए x माइनस 4 बराबर y, तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि जो y का जो मान हमें प्राप्त हुआ है y बराबर x माइनस 4 है। y का मान क्या है x माइनस 4 है बच्चों, इसे समीकरण नंबर आप 2 मान सकते हैं। अब इस y का जो मान है ना बच्चों उसे समीकरण 1 में रख दीजिए, जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि में बच्चों सीखा है, ठीक है नहीं।
और बच्चों समीकरण जो एक है वो आपके पास दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये वाला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y का मान आपको रखना है x माइनस 4। ठीक है, y का मान x माइनस 4 रखना, स्क्वायर है तो वर्ग कर दीजिए, बराबर कितना है 400। ठीक है, हमने y का मान x माइनस 4 रख दिया है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 दूनी 8x, इसको उधर ले आएंगे माइनस के 400 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों 2x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस 400 में से 16 घटा देंगे, 400 में से 16 घटाएंगे तो आप बच्चों ये बच जाएगा 384। ठीक है, ये बच गया। अब 2 का भी और भाग जा सकता है और आसान हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 का भाग देंगे 192 हो जाएगा। ये हो गया 2 से भाग देने पर। ठीक है, 2 से भाग देने पर ये आ गया बच्चों। अब हमें इसमें क्या करना है बच्चों, 192 के ऐसे गुणनखंड करने घटाने पर हमारे पास कितना आ जाए, 4 आए, गुणा करें तो 192 होना चाहिए। तो इसके गुणनखंड बच्चों क्या हो जाएंगे, तो बच्चों गुणनखंड होंगे 16 और 12। ठीक है, 16 गुणा 12 करेंगे तो आपको 192 मिलेगा, और माइनस करेंगे तो वो 4 ही बचेगा बच्चों। ठीक है, गुणनखंड आप निकाल लेंगे माइनस के, यानी कि 16x और प्लस 12x माइनस 192 बराबर 0। 16 और 12 गुणनखंड आएंगे और उन्हें हम यहाँ रख देंगे। x कॉमन लीजिए तो x माइनस 16 बचा, यहाँ कॉमन आएगा बच्चों 12 प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा x माइनस 16 तो बराबर 0। तो x माइनस 16 एक उसमें हो जाएगा और x और 12 ये दूसरे में हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 16 है तो बच्चों x बराबर हो जाएगा 16। x बराबर क्या आएगा, 16 आएगा, ये प्लस का है तो ये x का मान हो जाएगा, और दूसरा x प्लस 12 है तो x बराबर आएगा बच्चों माइनस 12। x बराबर दूसरा माइनस आया है, इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ग की भुजा कभी भी माइनस में नहीं आ सकती है बच्चों। अब हमें y का ही मान निकालना है, क्योंकि अब देखिए यहाँ रख देंगे x का मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए बच्चों। ठीक है, समीकरण सेकंड में क्या है कि ये सॉल्व हुआ है, y बराबर x माइनस 4 है। y बराबर जो क्या है बच्चों, y बराबर है x माइनस 4। ठीक है, तो y बराबर x का मान 16 माइनस 4, तो बच्चों y बराबर हमें मिल जाएगा कितना, 12। तो y का मान मिल गया 12। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा x है जो 16 मीटर हो जाएगी, और दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो y है, वो हो जाएगी बच्चों 12 मीटर। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इन सभी 4 प्रश्नों को रखा है जो कि 6 नंबर वाले प्रश्न हैं, और बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों अक्सर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इनके अलावा भी बच्चों जो भी प्रश्न आपको सही लगते हैं उनकी भी तैयारी आप जरूर कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने अपने अनुभव के आधार पर दिए हैं, तो आप भी अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन आपको बढ़िया लगें उन सभी प्रश्नों की तैयारी आप भी जरूर कर लें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी आपसे और अच्छी एक वीडियो के साथ में।